हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड पत्रकारिता का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम अल्मोड़ा अखबार, समय विनोद ये सब खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता का दूसरा चरण, जो कि कब से कब तक था। उत्तराखंड पत्रकारिता का दूसरा चरण, इसका जो टाइम था 1900 से 1939 तक था। 1900 से 1939 तक। अब इस समय का ये जो इस कालखंड में क्या हुआ था, जो भी संघर्ष चल रहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने उत्तराखंड के जितने भी इस समय पत्र जो हैं निकलते थे, संपादित होते थे, उनका प्रचार प्रसार किसने किया था? जो है हमारे इन पत्रों ने। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पत्र निकला था, द मसूरी टाइम्स। द मसूरी टाइम्स कब निकला? 1900 में। द मसूरी टाइम कब निकला? 1900 में निकला। कहां से? मसूरी में एक बाजार है, कुलड़ी बाजार, सिस्टर बाजार, ये सब कहाँ है? मसूरी में। तो कुलड़ी में एक मैफेस लाइट प्रेस थी। मैफेस लाइट प्रेस। इस मैफेस लाइट प्रेस से, जो कुलड़ी में स्थित थी मैफेस लाइट प्रेस से, एफ बॉडीकर ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था द मसूरी टाइम्स। उसके बाद कुछ समय बाद इसका जो संपादन कार्य है वो कर रहा था J.H. बॉडीकर ने। और यह जो मसूरी टाइम्स है आज भी चल रहा है। अगली बात करें, उसके बाद था नेक्स्ट न्यूज़पेपर रियासत टिहरी। रियासत टिहरी 1901 में निकला था। रियासत टिहरी किस समय निकला? 1901 में। किसने निकाला था? तो कीर्ति शाह ने इसको अपनी प्रिंटिंग प्रेस से निकाला था। कीर्ति शाह ने इसको अपनी प्रिंटिंग प्रेस से निकाला था। और कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पत्र था, जो अगला हमारा पत्र है वह है गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र कब निकला? 1902 में। 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र निकला। और किसने इसको निकाला था? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। गिरिजा प्रसाद नैथानी। गढ़वाल समाचार पत्र किसने निकाला? गिरिजा प्रसाद नैथानी ने निकाला था। कैसा पत्र था? मासिक पत्र था, अर्थात एक मंथ में एक बार निकलता था। जैसे आज न्यूज़पेपर तो डेली आते हैं, लेकिन ये मंथ में आता था, मासिक पत्र था। गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल से निकलने वाला, यह गढ़वाली भाषा का गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल का पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र। तो आपसे क्वेश्चन होगा आयोग द्वारा कि गढ़वाल का पहला समाचार पत्र कौन था? तो गढ़वाल समाचार पत्र था, ना कि गढ़वाली था। इसका ध्यान रखें। कब निकला था? 1902 में। अब इन्होंने निकाला था गिरिजा प्रसाद नैथानी ने।
पहली बार गढ़वाल से कोई पत्र, तो इस वजह से गिरजा प्रसाद नैथानी को गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक। क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है, तो गिरिजा प्रसाद नैथानी को गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अब ये बात हो गई। प्रारंभ में यह पत्र मुरादाबाद से निकलता था। प्रारंभ में यह पत्र मुरादाबाद से निकलता था, बाद में यह अपने उत्तराखंड से ही निकलने लगा था। कुछ समय अर्थात 1904 में यह जो गढ़वाल समाचार पत्र है, आर्थिक अभाव के कारण, पैसों की तंगी के कारण यह पत्र बंद हो गया। उन्नीस सौ 4 में आर्थिक अभाव से न्यूज़पेपर जो है हमारा गढ़वाल समाचार पत्र वह बंद हो गया। लेकिन 1912 में जो इसके एडिटर अर्थात संपादक होते हैं गिरिजा प्रसाद नैथानी, वह दुगड्डा में तत्कालीन जो उस टाइम कमिश्नर होते हैं हमारे गढ़वाल के, वो कमिश्नर होते हैं स्टॉवेल। तो स्टॉवेल की हेल्प से स्टॉवेल प्रेस का गठन करता है। कौन? गिरिजा प्रसाद नैथानी। 1912 में दुगड्डा में स्टॉवेल प्रेस का गठन करते हैं, स्टॉवेल प्रेस स्थापित करते हैं गिरिजा प्रसाद नैथानी जी, और वहीं से इस स्टॉवेल प्रेस से ही गढ़वाल समाचार पत्र पुनः प्रकाशित करते हैं। गढ़वाल पत्र पुनः प्रकाशन कब? 1913 से। 1912 में दुगड्डा में स्टॉवेल प्रेस की स्थापना करी और 1913 में अगले वर्ष गढ़वाल का पुनः प्रकाशन शुरू कर दिया। जो गढ़वाल पत्र था उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। अब कुछ लोग इसमें डाउट करते हैं, इसलिए मैं इस डाउट को आज यहीं क्लियर करूंगा। 1914 में नेक्स्ट ईयर क्या होता है? कोटद्वार में 1914 में कोटद्वार में एकता सम्मेलन किया जाता है। एक आयोजित होता है जिसका नाम है एकता सम्मेलन। इस एकता सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहता है कि जितने भी गढ़वाल के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए जितनी भी सभाएं या उनकी यूनियन चल रही हैं, उनको एकत्रित करके जो है इकट्ठा करके कार्य करना होता है, लोगों की समस्याओं को दूर करना होता है। तो कोटद्वार में एकता सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के बाद 1914 में ही गढ़वाल पत्र का, जो गढ़वाल पत्र है हमारा, इसका विलय गढ़वाली में कर दिया जाता है, जो गढ़वाली समाचार पत्र रहता है। समझ आया ही होगा। देखिएगा दोबारा से कि गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में निकलता है, जो कि गढ़वाल का पहला समाचार पत्र होता है, गढ़वाल से निकलने वाला। और किसने निकाला? गिरिजा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा निकाला जाता है। यह एक मासिक पत्र था, जिसके कारण गिरिजा प्रसाद नैथानी को जो है गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। प्रारंभ में यह पत्र मुरादाबाद से निकलता था और 1904 में आर्थिक अभाव के कारण अर्थात पैसे की तंगी के कारण यह पत्र बंद हो गया था। लेकिन 1912 में दुगड्डा से स्टॉवेल प्रेस के माध्यम से गिरिजा प्रसाद नैथानी द्वारा इस पत्र का पुनः प्रकाशन किया जाता है 1913 में। 1914 में क्या होता है? कोटद्वार में एकता सम्मेलन होता है और उसमें क्या किया जाता है? एकता सम्मेलन के बाद कि 1914 में गढ़वाल पत्र का विलय गढ़वाली समाचार पत्र में कर दिया जाता था। अगली बात है, अगला जो हमारा पत्र है वह है गढ़वाली समाचार पत्र। 1905। अब जो कुछ छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि गढ़वाल और गढ़वाली में
तो रीजनिंग से रिलेट एक प्रश्न मैं इस चीज का बना देता हूं जिससे याद रहे। लास्ट में साउंड किसकी आ रही है? ई की ना। और रीजनिंग में ई का कोड 5 माना जाता है। ध्यान रखेंगे कि गढ़वाली की जो साउंड है वो ई साउंड आ रही है लास्ट में, ई का जो कोड है वो 5 माना जाता है। तो गढ़वाली कब निकलेगा? 1905 में। और गढ़वाल पत्र कब निकलेगा? 1902 में। ध्यान रखें इस चीज का। ये थी एक ट्रिक वाली बात कि बस थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में, जो आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। अब गढ़वाली जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? गढ़वाल यूनियन के। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। कहां हुई थी? तो देहरादून में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है और देहरादून में यह स्थापना हुई थी गढ़वाल यूनियन की। इस गढ़वाल यूनियन ने ही गढ़वाल समाचार पत्र निकाला था और जो इसके संपादक थे वो थे गिरिजा प्रसाद नैथानी जी। गिरिजा प्रसाद नैथानी जी, गिरिजा प्रसाद नैथानी ने ही गढ़वाल समाचार पत्र निकाला था। इसका जो ये शुरुआत है गढ़वाली समाचार पत्र की, तो वो शुरू में या प्रारंभ में वह पत्र बरेली की दीन बंधु प्रेस से निकलता था। जो अपना गढ़वाली समाचार पत्र है वह शुरू में दीन बंधु प्रेस से निकलता था, अर्थात शुरू के 4-5 अंक जो है कहां से निकले थे? बरेली की दीन बंधु प्रेस से। लेकिन इसका जो छठा अंक था वह छठा अंक अपने उत्तराखंड से ही निकला और उसमें जो है अपने उत्तराखंड से ही निकलना शुरू हुआ था। अब इसके बाद जो गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक था, वह पहला अंक 5 मई 1905 को, गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक 5 मई 1905, ये क्या है? सन। अगर संवत में बात करता है तो संवत था 1962। गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक 5 मई 1905 को संवत 1962 में निकला और इसी पहले अंक में सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की पुस्तक कविता छपी थी जिसका नाम था उठो गढ़वाली। तो प्रश्न भी बनता है कि उठो गढ़वालियों क्या है? कविता या नाटक? तो कविता। किसकी कविता है? सत्य प्रसाद रतूड़ी की। और इस गढ़वाली समाचार पत्र के पहले ही अंक में किस कविता का संपादन हुआ था? कौन सी कविता छपी थी? तो उठो गढ़वालियों। और किसकी थी ये कविता? सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की। अगली बात करें, ये पहला अंक हो गया। तो 1905 से 1910 तक जो इसका संपादन कार्य है गढ़वाली का, तो वो गिरिजा प्रसाद नैथानी जी ने किया था। (1905 से 10 तक गिरिजा प्रसाद नैथानी जी ने इसका संपादन कार्य किया है। 1910 से 1915 तक तारा दत्त गैरोला ने संपादन कार्य संभाला। 1910 से 15 तक। 1912 में जो है गढ़वाली समाचार पत्र भी बंद हुआ था और दोबारा से 1900 ये क्या हुआ था? स्टॉवेल प्रेस से निकलना शुरू हुआ था। ये रहा इधर गढ़वाली पत्र भी, गढ़वाल समाचार भी, और यहाँ ये भी स्टॉवेल प्रेस से शुरू। अब बात करते हैं फिर से वही 1914 में क्या हुआ? कोटद्वार में एकता सम्मेलन हुआ। (1914 में कोटद्वार में एकता सम्मेलन
इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि जितनी भी उत्तराखंड में सभाएं या यूनियन जितनी भी चल रही हैं, जिनका उद्देश्य क्या था, गढ़वाल के लोगों के शैक्षिक, सामाजिक और जितनी भी राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढना था। तो वो जो समस्याएं थी उनका हल ढूंढना रहा था, तो इन्होंने जितनी भी सभा चली है वो थी सबसे पहले गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन कब शुरू हुई थी? 1901 में, अभी बता चुका था। उसके बाद थी सरोला सभा। सरोला सभा की स्थापना 1904 में हुई थी। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल के समय में हुई थी, अजयपाल ने की थी। और सरोला सभा 1904 में किसने बनाई थी? तारागढ़ गहलोत जी ने। सरोला सभा के बाद गढ़वाल भ्रात मंडल। गढ़वाल भ्रात मंडल 1907 में बनी और किसने बनाई थी? मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने। ये थी गढ़वाल में जितनी सभाएं थी तीनों या यूनियन, इन तीनों को विलय करके, इन तीनों का विलय कर 1914 में गढ़वाल सभा का गठन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब एक इकट्ठा होकर के जितने भी ये लोग बटे हुए थे उसको इकट्ठा होकर के एक यूनियन के नीचे, एक सभा के नीचे ये लोग काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से यूनिटी से काम करेंगे और गढ़वाल के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकेंगे। तो इसलिए गढ़वाल सभा का गठन कर दिया गया 1914 में। अब 1914 में जब गढ़वाल सभा का गठन हो गया तो ये पत्र मैं बता भी चुका था यहाँ पे दोबारा से कि गढ़वाली जो गढ़वाल पत्र था, इस गढ़वाल पत्र का विलय गढ़वाली में कर दिया गया, जो गढ़वाली समाचार पत्र था। अर्थात अब क्या होगा कि गढ़वाल पत्र नहीं निकलेगा, दोनों को एक कंबाइंड करके केवल एक पत्र निकाला जाएगा जिसका नाम होगा गढ़वाली समाचार पत्र। अब गढ़वाली समाचार पत्र निकला करेगा तो ये गढ़वाली समाचार पत्र जो है विलय हो गया कब? 1914 में। लेकिन 1915 से क्या हुआ? अब पैसा आ गया, यूनिटी आ गई, तो जो गढ़वाली मासिक पत्र था, ये मंथली था, इसको भी मासिक से क्या कर दिया गया? साप्ताहिक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया साप्ताहिक? क्योंकि अब जो है, जहां दो लोगों पे या दो न्यूज़पेपर पे खर्चा कर रहे थे ये लोग, तो अब क्या कर सकते हैं, एक ही न्यूज़पेपर को ज्यादा इसकी जो है मात्रा निकाल सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मासिक से अब एक मंथ में निकलता था, अब क्या होगा, एक वीक में, एक सप्ताह में एक पत्र निकाल सकते थे ये लोग। कब से हुआ था? तो प्रश्न हमारा आयोग द्वारा बनता है कि गढ़वाली समाचार पत्र को मासिक से साप्ताहिक किस वर्ष किया गया था? तो 1915 आपका राइट आंसर है। ध्यान रखें, कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि 1913 में, जो कि सरासर गलत है। वो 1913 में क्या है कि गढ़वाल पत्र का पुनः प्रकाशन शुरू हुआ था, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया, आप ध्यान से देख सकते हैं। 1915 में क्या हुआ है? मासिक से साप्ताहिक गढ़वाली समाचार पत्र। 1915 के बाद क्या होता है? 1930 में, अर्थात 30 मई 1930 को उत्तराखंड के तिलाड़ी जो टिहरी है उसमें रवाई क्षेत्र है, रवाई क्षेत्र या तिलाड़ी, इसको तिलाड़ी कांड के भी नाम से जाना जाता है। रवाई में एक कांड हो जाता है, क्या होता है कि जो नरेंद्र शाह का दीवान रहता है, दीवान चक्रधर जुयाल, वो इस सभा के लोगों पे, जो आजाद पंचायत थी, उस सभा के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने देने का काम कर देता है दीवान चक्रधर जुयाल। थोड़ी सी कहानी इस चीज के लिए समझें। तो चक्रधर, जो हमारा दीवान चक्रधर जुयाल है, इसको दो उपाधियां भी दी गई हैं। एक तो उत्तराखंड का जनरल डायर, जैसे जनरल डायर ने करवा दिया था जलियांवाला बाग कांड में, तो वैसे ही उत्तराखंड का जनरल डायर इसको कहा जाता है, दीवान चक्रधर जुयाल को। और जो हमारा रवाई या तिलाड़ी कांड है, इसकी जो कंपैरिजन है, इसकी तुलना किससे की जाती है? जलियांवाला बाग कांड से की जाती है।
और दीवान चक्रधर जुयाल को एक और उपाधि दी जाती है कि रिवॉल्वर मैन। रिवॉल्वर मैन ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? दीवान चक्रधर जुयाल को। ये दो आपके वन लीनियर में क्वेश्चन भी बन गए। अब रवाई या तिलाड़ी कांड हुआ था, ये नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलवा दी थी, जिसके प्रति विरोध में जो हमारे 1915 से 16 तक 1916 से 1952 तक के संपादक थे गढ़वाली के विशंभर दत्त चंदोला। इन विशंभर दत्त चंदोला ने क्या किया था? रवाई या तिलाड़ी कांड के विरुद्ध अखबार में अपने इस गढ़वाली पत्र में छापा था। गढ़वाली पत्र में छाप दिया विशंभर दत्त चंदोला जी ने, ठीक है। विशंभर दत्त चंदोला जी को इसके कारण जो है जेल जाना पड़ा था। टिहरी रियासत के लोगों ने इन पे क्या कर दिया था? जो टिहरी रियासत थी उस पे टिहरी रियासत ने विशंभर दत्त चंदोला पर मानहानि का केस कर दिया और विशंभर दत्त चंदोला को जेल जाना पड़ा था। एक और लीनियर क्वेश्चन है, याद आ रहा है तो ध्यान दिलवा देते हैं। विशंभर दत्त चंदोला ने 1916 से 52 तक कार्य किया था, संपादन कार्य, और इतने लंबे समय तक कार्य करने के लिए, संपादन कार्य संभालने के लिए विशंभर दत्त चंदोला को उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? विशंभर दत्त चंदोला जी को। अगली कुछ बातें हैं गढ़वाली पत्र की। रवाई कांड को पढ़ लिया इसके माध्यम से, और एक होता है असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में क्या होता है? गढ़वाली पत्र छापता है और असहयोग आंदोलन को गढ़वाली समाचार पत्र क्या बोलता है कि इसको अव्यावहारिक बताकर अंतिम अस्त्र कहता है। अंतिम अस्त्र। तो एक प्रश्न बनेगा कि किस समाचार पत्र ने असहयोग आंदोलन को अंतिम अस्त्र कहा था? तो वह कौन सा पत्र था? गढ़वाली समाचार पत्र था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक आंदोलन हुआ है उत्तराखंड में, गाड़ी सड़क आंदोलन। गाड़ी सड़क आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था 1938-39 के दौरान। कुछ बुक्स में इसको 40 भी दिया है, तो इतना माइंड ना करें, ठीक है, वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो गाड़ी सड़क आंदोलन को क्या कहता है ये समाचार पत्र? गाड़ी सड़क आंदोलन का जनक कहा जाता है। कौन सा पत्र? गढ़वाली समाचार पत्र। क्योंकि इसी के माध्यम से जो है गाड़ी सड़क आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपना गढ़वाली पत्र है वह महात्मा गांधी को गढ़वाली पत्र क्या कह देता है? भारत का अवतार। बहुत बड़ी उपाधि देता है महात्मा गांधी जी को कि भारत का अवतार और विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। महात्मा गांधी जी को गढ़वाली समाचार पत्र कहता है कि महात्मा गांधी क्या थे? भारत का अवतार और विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे महात्मा गांधी। और कौन कहता है? यह गढ़वाली समाचार पत्र। तो दोस्तों ये थी हमारे उत्तराखंड पत्रकारिता के दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखें इसको और